चलें जी, डार्क कॉम्प्लेक्शन पर आपको फेयर ब्राइडल बेस बनाना तो आपने सीख ली और आपने देख लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमने इतना खूबसूरत, इतना ग्लासी बेस बनाया है, वो भी मतलब कि बहुत ही इजी वे के साथ। तमाम डिटेल आपको बताई गई है और आपने हमारा वो वीडियो अब तक देख लिया होगा। और अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाएं और फटाफट से देख लें और सीख लें एक अच्छा ब्राइडल बेस कैसे बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको कंटोर करना बताने वाले हैं, वो भी बिल्कुल राउंड फेस पे आपने कंटोर कैसे करना है ताकि आपका फेस बिल्कुल स्मार्ट दिखे। और अगर आपकी डबल चिन है तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट्स को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने अपने ब्रश को, जो मिड होता है ना, अगर आपका फेस लॉन्ग है ना, तो जो मिड वाला हिस्सा है ना, आपके कान का मिड वाला हिस्सा है, वहाँ से आपने ब्रश को लिप की साइड पे रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा फेस बिल्कुल गोल है, तो हम कान के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है, इस ब्रश को बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल टेढ़ा स्लाइड होता है, जैसे सेम इस तरह से ब्रश को रख के हम लोग जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। जिससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा फेस एकदम से खींचा हुआ लंबा दिखेगा, ठीक है। अगेन ये देखिए, नीचे वाला मिड वाला हिस्सा नहीं, हमने ऊपर वाली साइड से लिप की साइड पर, लिप से भी बल्कि थोड़ा नीचे साइड पर इस तरह से अपने ब्रश को रखना है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हम ब्रश इस्तेमाल करें, जिससे प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसका एंगल भी आप देख लें, क्योंकि हमें लाइन यहाँ पे एक क्रिएट करनी है। पता चलना चाहिए कि इस जगह हमारी कंटोरिंग की लाइन है। इस तरह से हमने अपने ब्रश के एंगल को जो है वो यूज़ करके तो कंटोर करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कितना खूबसूरत कंटोर हुआ है हमारा फेस, ठीक है। ये बहुत मतलब कि ट्रिक्स होती हैं, इनको जब आप फॉलो करेंगे, आप इनको करके देखेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इजी तरीके से आप जो है वो फेस को कंटोर कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा अपने जहन को यूज़ करना है। अब जिस जगह पर आपने कंटोर किया है उस जगह पर आपने अब अपने ब्लशन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपका कंटोर अलहदा पड़ा हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। दोनों में ब्लेंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि आपने कंटोर भी किया है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आप मेरे ब्रश को देखें, पहले मैं बिल्कुल 90 एंगल पर यूज़ कर रही थी और अब मैं थोड़ा 45 एंगल पर लाकर ब्लशन को जो है वो यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। और अब देखें जी, हमारा प्रॉपर ब्लशन और कंटोर कितना ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। अभी मतलब कि जितना खूबसूरत हमें रियल में दिख रहा है ना, उतना हमारा जो मतलब कि मोबाइल होता है कभी कभी उतना फोकस नहीं करता है, ठीक है। अब आपने नीचे की तरफ जो है वो कंटोर के, जहाँ पे आपने कंटोर किया वहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर वाली साइड पर आपने इस तरह से जो है वो अपने ब्लशन को अप्लाई करना है। और अगर फोरहेड के पास से भी आपका फेस अक्सर बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है, तो वहाँ तक जो है वो अपने ब्लशन को लेकर आना है और फिर खाली साफ ब्रश को आपने ऐसे अपने गाल पर जो है वो घुमाना है, जिससे आपका हल्का हल्का शेडो जो है वो आपके पूरे गाल पे जो है वो फैल जाएगा और जिससे लुक आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये नोज़ की आप शेप देखो, दोनों नोज़ की ऊपर से नीचे तक, मतलब जिसे कहते हैं ना चौड़ी नाक है, इस तरह से एक ही शेप में। या बास नाक होती है बिल्कुल फ्रंट से ऊंची होती है, नीचे आकर वो बिल्कुल फैली हुई हो जाती है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फैला हुआ नाक है। तो इसको हमने लाइन दोनों तरफ एक जैसी क्रिएट करनी है, ठीक है। दोनों तरफ आपकी लाइन एक तरफ जैसे जाएंगे तभी नाक आपका बिल्कुल इक्वल नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने आईब्रो से नीचे की तरफ ऐसे लाइन क्रिएट की, दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही हमने जो है वो लाइन को जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। आप खुद देखें कि जस्ट लाइन ही क्रिएट करने से हमारी नोज़ में एक शेप आ गई है, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग आपने किस तरह से करनी है। ब्लेंडिंग, क्योंकि हम वो हर पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। हमें, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बिगिनर को हर हाल में काम बताएं और सिखाएं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ही ना रह जाए कि उन्हें क्वेश्चन करना पड़े। फिर भी अगर कहीं से कोई पॉइंट मिसिंग हो जाता है तो लाजमी कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ही आपके लिए वो वीडियो रेडी जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहद हमारा पाकिस्तान का वो चैनल है जो इस वक्त आपको बिल्कुल ऑनेस्टली हर तरह की जो है वो ब्यूटिशियन के मतलब क्लासेस जो है वो दे रहा है, ठीक है। जो खुद काम करते हैं अपने सैलून पर रियल वाला, वही सेम प्रोडक्ट्स होती हैं, वही काम होता है, वही शेडिंग होती है, वही स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको जो है वो गाइड की जा रही होती है।
अब यहाँ आपके ये नथने थोड़े से बाहर लग रहे हैं, तो आपने जस्ट नीचे नथनों पर ही इस तरह से शेडो क्रिएट करना है, ठीक है। पूरे आपने नथनों को जो है वो पीच नहीं करना है, कंटोर नहीं करना है, जस्ट नीचे कॉर्नर पर आपने आगे की तरफ इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। और आप खुद देखें कि जो अभी हमारा फैला हुआ नोज़ लग रहा था वो एकदम से जो है वो थोड़ा शार्प उठा हुआ दिखाई देना शुरू हो गया है। अच्छा, जो लाइन की कंटोरिंग देखें, यहाँ पर डबल चिन भी है और यहाँ पर जो है हमें अच्छा खासा फेस को कंटोर करना है और हमारे फेस जो है गुलाई है उसको भी कम करना है, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर कंटोर यूज़ किया तिरछा, ठीक है, इसी तरह ही आपका ब्लशन भी तिरछा जाएगा, ठीक है। किस तरह से आपने इस तरह से कान के नीचे से शुरू करना है और ऐसे आपने नीचे लेके आना। पीछे मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें लॉन्ग फेस था, तो हम चिन की साइड पर जो है वो अपना मतलब कंट्रोल लेकर गए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो अपना कंट्रोल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें फेस को क्या दिखाना है, हमें फेस को लॉन्ग दिखाना है, ठीक है। इस तरह से ये आपने लाइन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। और अब यहाँ पर आपने चिन के पास अपने कंटोरिंग कलर को नहीं लेकर आना है। और यहाँ पर हमारा जो कंटोरियल लाइन जो हमने क्रिएट की है, ठीक है, पहले लाइन ही क्रिएट करेंगे, बाद में ही इसको जो है वो हम लोग जो है वो ब्लेंड भी करेंगे और उसकी ब्लेंडिंग नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है वो ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और नीचे चिन पर आप अपना कंटोर कलर यूज़ नहीं करेंगे, चिन से नीचे जहाँ पर आपको डबल स्किन चिन नज़र आ रही है, ठीक है, जस्ट उसी जगह पर ही आपको अपना कंटोर कलर जो है उसको यूज़ करना है, क्योंकि अपने फेस को हमने लॉन्ग दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग नीचे की तरफ अपनी स्किन को खींच रहे हैं, जैसे मतलब कि आपकी फेस जो है वो एकदम से स्मार्ट, आप जब मतलब प्रॉपर देखेंगी आपको खुद आइडिया होगा। आपने इस तरह से जो है वो लाकर यहाँ से चिन को बाहर निकालना है, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इससे आपका फेस जो लुक जो है वो टोटल तौर पर जो है वो चेंज जो है वो मिलेगा। और जो पीच ब्राउन कलर है उसको आपने इस तरह से यूज़ करना है। और जो डार्क कलर आपका आता है कंटोरिंग का, उसको आपने चिन को अगर आप ज़्यादा मतलब कंटोर करना चाहते हैं, फेस को ज़्यादा स्मार्ट दिखाना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर डार्क कलर की नीड होगी। और यहाँ पर कलर्स तो हमने अप्लाई कर लिए हैं, आप जो खुद देखें फेस को, लेकिन ये लाइंस पड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। अब हम ब्लशन वाला ब्रश लेंगे, सबसे पहले तो इस लाइन को जो है वो ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने लाइंस को जो है वो ब्लेंड करना है अच्छे से। जो है वो ब्लेंड करने के बाद आप जो है वो डार्क कलर के साथ जो आपकी जो लाइन है उसको थोड़ा सा जो है वो डीप करेंगे। और डार्क ब्राउन कलर के साथ आपने इस जगह पर, जैसे आप आई के अंदर एक मतलब क्रीज लाइन को डेप्थ देते हो, सेम इस तरह आपने ऐसे कान को खींच लेना है और इधर आपने अपने डार्क कलर को यूज़ करना है, ठीक है। अगेन फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप खुद देखेंगे कि जब आप इस तरह से कान को खींच के और नीचे से जो है वो अपनी चिन को कंटोर करेंगे, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत फेस में जो है वो शेप आएगा, ठीक है। वो बिल्कुल आपकी जो लाइन जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्मार्ट लुक फेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, बिल्कुल मैंने कान को खींच के नीचे एक लाइन क्रिएट की हुई है। जैसे हम आई को ऊपर से खींचते हैं तो हमें एक पूरी क्रीज लाइन मिलती है, ऐसे ही हम जब कान को थोड़ा सा खींचते हैं तो हमें नीचे पूरा एक जो है वो सेक्शन मिलता है, जिससे हमने अच्छे से कंटोर करना होता है। और जिस जगह पर स्किन का ज़्यादा होती है उस जगह पर हमने नीचे से बाहर की तरफ जो है वो एक प्रॉपर कंटोरिंग करनी होती है। और आप खुद देखें कि एकदम से हमारा फेस जो है वो मतलब कि स्मार्ट दिखना शुरू हो गया। वो फेस का लुक ही नहीं लग रहा, जो इनका फेस था, जो डबल चिन इनकी फील हो रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस टाइम। और फोरहेड वैसे ही बड़ा मतलब छोटा सा है, बस हम हल्का सा शेडो ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही इनफ है। और अब हमारे फेस लुक का आप जो है वो देखेंगे क्या आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको खुद अगर फील हो तो फिर एक मज़े का कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ के खुशी हो कि हाँ जी आपने बहुत कुछ आज की इस वीडियो से सीखा। थोड़ा सा अगर नोज़ को और शार्प करना चाहते हो तो ऐसे छोटे ब्रश के साथ जो है वो दोनों आईब्रो के सेंटर में एक लाइन जो है वो इस तरह एक शार्प वाली क्रिएट कर ले, ठीक है। इससे भी आपकी नोज़ की शेप काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती जो है वो नज़र आ रही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें मज़ीद और फीचर्स को अगर करना हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना मैंने बताया आप उतना कर लें, लेकिन मज़ीद और करना चाहते हो तो नीचे की शेप को भी थोड़ा सा जो है वो बैलेंस कर लें, यानी कि वी करके उसकी ब्लेंडिंग कर दें। इससे और भी ज़्यादा आपकी नोज़ जो है वो शार्प हो जाएगी
और जब हम इसमें हाइलाइटर का यूज़ करेंगे तो आप बिलीव करें कि हमारा नोज़ एकदम से तीखा और ख़ूबसूरत, जैसे कि हमने जो लाइन को बहुत अच्छा सा कंटूर किया, ऐसे ही नोज़ को, फोरहेड को हल्का सा शेडो दिया है, ठीक है, ब्लशन अप्लाई किया है। और ये देखें, अब हम हाइलाइटर यूज़ करने जा रहे हैं। और हाइलाइटर को यूज़ करने से पहले फिक्सिंग स्प्रे को अगर आप फेस के ऊपर कर लेंगे तो हाइलाइटर का जो ग्लो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। दूसरा, जो हमारा थोड़ा पाउडर हमने अप्लाई किया होता है तो वो भी बैठ जाएगा, स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएगा, जिससे हमारा लुक काफ़ी जो है वो नेचुरल दिखेगा, ठीक है। मैं एनास्टेसिया ब्रांड का जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मतलब कि परफेक्ट हाइलाइटर है। इसमें 3-4 कलर्स हमें मिल जाते हैं, आप अपने कोई भी फेवरेट कलर इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें जो है वो थोड़ा सिल्वर मल्टी शेड जो है उसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रश के अंदर कलर को लिया है, ठीक है, इस तरह से हाइलाइटर को लिया है। और अब मैं जो है वो बिल्कुल जहाँ पर मैंने अपना ब्लशन यूज़ किया है, ब्लशन के आयन ऊपर जो है मैं हाइलाइटर को इस तरह से जो है वो यूज़ करूँगी। और आप देखें कि हमारा फेस एकदम से कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है, क्योंकि इन्हें हमने सांवले कलर के ऊपर जो है वो अच्छा खासा फेयर बेस दिया है। और उसके बाद हाइलाइटर इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से दे रही हूँ। और यही हमारे वो ब्राइडल लुक्स होते हैं, यही वो टेक्निक्स होती हैं जिनसे हमारे ब्राइडल के फेस फीचर्स जो हैं वो टोटल तौर पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा तरीके से कंटूरिंग की जाती है तो फेस फीचर स्मूथ हो जाते हैं, फेस स्मार्ट दिख जाता है। और अगर हमारी कंटूरिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारा वो लुक ही नहीं आता जो रियल में आना चाहिए, ठीक है। अपनी दोनों आईब्रोज के ऊपर भी हाइलाइटर करने के बाद सेंटर में हल्की हल्की उसकी ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। नोज़ के लिए हमें ज़रा छोटे साइज़ का ब्रश चाहिए होता है, इसलिए हम पहले अपर लिप्स और चिन पर भी जो है वो हाइलाइटर कर देंगे, ठीक है। आप खुद देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो फेस एकदम से शाइन और ग्लो करने लगे, क्योंकि हमने फिक्सिंग स्प्रे का यूज़ जो है हाइलाइटर को लगाने से पहले कर लिया था। और अब हम एक छोटे ब्रश के साथ जो है वो बिल्कुल जो दोनों आँखों के दरमियान का हिस्सा है उस जगह हल्का सा हाईलाइट करेंगे। और साथ ही टिप ऑफ द नोज़ पर भी जो है वो मैं हाइलाइटर करूँगी इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा जो है बेस हो गया, कंटूरिंग होगी, ब्लशन हो गया, हाइलाइटर हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आई मेकअप भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये 10 to 12 मिनट का वीडियो है। अगर हम इसके आगे आई मेकअप को भी स्टार्ट करेंगे डिटेल के साथ, अगर स्टार्ट करेंगे फटाफट से, तो कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन सीखने के हिसाब से अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो 10-12 मिनट तक का तो जो है वो बन ही जाता है, ठीक है। अगर ब्लशन थोड़ा सा हमारी क्लाइंट कह रही थी कि मतलब कि थोड़ा कम लग रहा है, तो हम लोगों ने फिर से इन्हें अगेन हल्का सा ब्लशन दिया। रियल में ठीक लग रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात कैमरे में उतना ग्लो नहीं कर रहा या उतना शाइन या कलर नहीं नज़र आ रहा होता, कलर पिगमेंट नहीं नज़र आ रहा था, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा ब्लशन इनको जो है वो और दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को भी मिला होगा। मज़े का कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।